नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सोमवार 24 जून से 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हुआ। सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सभी नए सांसदों को पद की शपथ दिलाई। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। पीएम के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत एक-एक कर सभी सांसदों ने पद की शपथ ली। मैं मनोहर लाल, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सेट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बात कही। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि वो एससी के फैसले का स्वागत करते हैं। हरियाणा में 50,000 भर्तियां की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान सीएम सैनी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस झूठ और भ्रम फैला रही है, किसी की नौकरी हटने नहीं दी जाएगी। रूप देखने को मिला है। श्री रामलला के दर्शन 2.5 करोड़ हरियाणा वासियों के सुखद भविष्य के लिए आने वाले 100 दिनों में हम कड़ी मेहनत का संकल्प लेते हुए हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने का हम कार्य करेंगे। और अभी एक फैसला भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया है, जो सोशो इनकम को लेकर के हमने अपने प्रदेश के गरीब विधवाओं, गरीब अनाथ बच्चों और दशकों से सरकारी नौकरियों से वंचित गरीब परिवारों के सदस्यों, विमुक्त जातियों और घुमंतु जातियों के उन गरीब परिवारों को जो न तो शेड्यूल कास्ट में आते हैं और न ही बैकवर्ड। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां मुख्यमंत्री साय सरगुजा से रवाना हुए। 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सीएम रायपुर के लिए रवाना हुए। रात में दिल्ली के लिए निकलेंगे सीएम साय। मंगलवार को दिल्ली में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दिल्ली में सीएम कई लोगों से मुलाकातें करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री साय दिल्ली में कई बड़े चेहरों से मुलाकात कर सकते हैं। सरगुजा से सीएम साय रवाना हो गए हैं। 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सीएम रायपुर रवाना हुए हैं। रात में दिल्ली के लिए सीएम साहब निकलेंगे। मंगलवार को दिल्ली में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री साय सरगुजा से रवाना हुए हैं। 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर रायपुर रवाना हुए। रात में दिल्ली के लिए सीएम साय निकलेंगे। मंगलवार को दिल्ली में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हैं, जिसमें सीएम साय शिरकत करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम साय सरगुजा से रवाना हुए हैं। 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सीएम रवाना हुए। रात में दिल्ली के लिए भी सीएम साय निकलेंगे। मंगलवार को दिल्ली में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें सीएम साय शिरकत करेंगे। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब से लोकसभा के नतीजे आए हैं, तभी से 36 बिरादरियों ने कांग्रेस को लाने का मन बना लिया है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लोग सिर्फ वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। हुड्डा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जब से ये लोकसभा का नतीजा आया है,
इस प्रकार से आया है, लोगों ने साफ संकेत दिया है, नतीजे से संकेत मिलता है कि 36 बरादरी हरियाणा की मन बना चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। और ऐसा ही रिस्पांस हर जहां पे हम जा रहे हैं सब मिल रहे हैं। बड़ा भारी जोश है कार्यकर्ताओं में और वो इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव हो। देखिए, मैंने कहा आपको कई दफा मैं कह चुका, इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। जब भी कोई पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं, कोई ना कोई ऐसी अड़चनें डाल देते हैं जाके कोर्ट में रद्द हो जाए वो। इसी वास्ते ये कौशल रोजगार योजना जो है, इसमें ना तो मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है। ये एक तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और ये सरकार किसी को नौकरी देना ही नहीं चाहती। और यही कारण है कि ना तो डॉक्टर हैं, ना टीचर हैं पूरे, ना कर्मचारी हैं। सिरसा से पूर्व बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल का बयान सामने आया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। चुनाव लड़ने पर दुग्गल ने कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा पद है। पार्टी जो जिम्मेदारी उन्हें देगी उसका वो पूरी तरह से निर्वहन करेंगी। इसी के साथ सुनीता दुग्गल ने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। हमारे अभी नव निर्वाचित जो हमारे सांसद हैं, उन सांसदों का भी जो है अभिनंदन किया गया और 3 हमारे हरियाणा को मंत्री मिले हैं, जिसमें आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कैबिनेट के मंत्री बने हैं। उनके पास 2 विभाग हैं और राव इंद्रजीत जी हैं मंत्री बने हैं और कृष्ण पाल गुर्जर जी जो हैं वो मंत्री बने हैं। तो उन सब का अभिनंदन हुआ और कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जोश था। सभी ने मिलकर जो है कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और इसके साथ साथ विधानसभा जो चुनाव आने वाले हैं उसका आगाज जो है। हिसार के हांसी में लव मैरिज करने वाले कपल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव हांसी के लाला हुकुमचंद जैन पार्क में पड़े हुए मिले। दोनों कपल सुबह पार्क में बैठे हुए थे। करीब 9:30 बजे बाइक पर आए 2 बदमाशों ने 7 राउंड फायरिंग की, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची और आसपास का एरिया सील कर दिया। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। मौके पर हमारी पुलिस टीम पहुंची और उसके बाद में जैसा पता चला अभी तक कि ये लड़का जो है बड़ाला का रहने वाला है और जो लड़की है वो सुल्तानपुर की रहने वाली है। और इन्होंने अभी लव मैरिज करी थी लगभग 2 महीने पहले। 22 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी, गाजियाबाद में इन्होंने शादी की थी। और ये आपस में यानी परिवार से रिश्तेदारी में बताए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से इनके परिवार को जहाँ तक इनकी शादी के विरोध में थे वो। अभी तक बाकी जाँच की जा रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि जैसा पता चला है कि 2 लड़कों ने इनको गोली मारी और वो यहाँ से फिर भाग के गए हैं। हमारी सीआईए टीम इस पर काम कर रही है और जल्दी इस वारदात को सुलझा जी। कितने खोल जो है वो बरामद हो चुके हैं सर अभी तक? तो मौके से 7 खोल बरामद हुए हैं और अभी तक जो बॉडी का एफएसएल टीम में। हिसार में नई ऑटो मार्केट में इनेलो नेता के महिंद्रा शोरूम में सोमवार को 3 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दहशत के चलते लोग दुकानों में छिप गए तो बदमाशों के हाथों में हथियार थे। सारी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यहां करीब 30 राउंड फायर किए गए। शोरूम के सामने के शीशे टूट गए और एक गाड़ी के आगे के शीशे में भी गोली लगी। बदमाशों ने शोरूम के काउंटर पर फिरौती के लिए एक पर्ची भी फेंकी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। आपके सामने खुलेआम दिन दहाड़े 3 अपराधी आते हैं मोटरसाइकिल पर, अंदर पर्ची गिरते फिरौती के नाम की, फिर यहां से फायरिंग करते हुए बाहर जाते हैं। अनेकों फायरिंग लगातार, बहुत बुरा हाल है। आज पूरा हरियाणा व्यापारी भयभीत है। मैंने उसी टाइम एसपी को फोन किया, उस एडीसी भी फोन किया और पुलिस आई, एसपी साहब भी आए और एडीजी साहब ने कहा कि हम जल्दी पकड़ेंगे और चारों तरफ नाकेबंदी की है। उम्मीद है कि जल्दी पकड़े जाएंगे। अगर अपराधी नहीं पकड़े गए। सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे 3 अज्ञात व्यक्ति जो हैं उन्होंने यहाँ महिंद्रा एजेंसी में आके फायर किया है।
तो उनमें से उन व्यक्तियों की सीसीटीवी फुटेज में जितने हमारे पास क्लूज मिले हैं, हमारी टीम जो है वो इसको लग गई है और जिन्होंने भी ये दुस्साहस किया है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन पे जो कानूनी कार्रवाई है वो हम करेंगे। और लोगों से मेरी यही अपील है कि शांति बनाए रखें। फरीदाबाद के जीवन नगर पार्ट 1 में 2 मंजिला इमारत की छज्जा गिरने के चलते गर्भवती महिला सहित कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब उनका इलाज फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में चल रहा है। फरीदाबाद में हुई बरसात में परिवार के सदस्य अशोक कुमार, उनकी पत्नी उषा, 14 वर्षीय बेटी शोभा और बड़ी बेटी पूजा जो 8 महीने की गर्भवती हैं और उनके पति सोनू बरसात में नहा रहे थे कि तभी अचानक से दूसरी मंजिल का छज्जा गिर गया। बताते चले कि इस हादसे में गर्भवती महिला पूजा और उसके पति सोनू को काफी गंभीर चोटें आई हैं। सोनू क्या हुआ है? छत गिर गई, गैलरी उसकी। किसका मकान है? वो तो जहाँ पर रहते हैं उसका मकान है। नाम नहीं पता, हम लोग नए आए वहाँ पे। कब से आए आप लोग? हम लोग परसों से आए हैं। परसों ही आए थे आप लोग? जी। अभी पहली बरसात में ही मकान गिर गया? जी। जर्जर हालत है कि काफी खराब है क्या वो? मकान ठीक था, छज्जे पे थे, नहाने के लिए कम से कम 15 बंदे थे। नहा रहे थे आप लोग? नहीं, हम लोग नीचे में थे। ये नीचे था, वो ऊपर वाला छज्जा गिरा। हाँ। उसे क्या हुआ है कि 4 लोगों को चोट लगी? छत गिर गया है। ये लोग अंदर थे? हाँ, ये जो है ना मकान टूटी है ना, टोटी है ना, टोटी जैसे हवा देखो हम सब सोचे कि गर्म है, बारिश है तो हम जाकर तो रहते हैं। नारनौद की कुमार धर्मशाला में ओबीसी समाज के लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान उन्होंने क्रीमी लेयर की मांग को पूरा करने पर आभार जताया और लड्डू बांटे गए। नारनौद की कुम्हार धर्मशाला में ओबीसी मोर्चा और धर्मशाला कमेटी ने माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर सिंह मालवाल का माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर सिंह मालवाल ने कहा कि गुरुग्राम में ओबीसी मोर्चा सर्व समाज समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कर्णदेव कंबोज ने सालों पुरानी मांग क्रीमी लेयर आरक्षण बैकलॉग को भरने का मांग पत्र पढ़ा, जिसका समर्थन डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने भी किया। लेयर की थी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो थी वो 8 लाख थी और हरियाणा में 6 लाख थी, वो बराबर कर दिया। दूसरा जो है इस लिमिट में भी चाहे वो छोटे कर्मचारियों की जो तनख्वाह थी, चाहे वो पीएन कलर की, वो जोड़ी जाती थी, कृषि की इनकम भी जोड़ी जाती। अब उन दोनों पॉइंटों को हटा करके ना कृषि की इनकम इसमें जुड़ेगी और ना उनकी सैलरी जुड़ेगी। प्योरली जिनकी 8 लाख की जो इनकम पार कर जाएगी, उसकी तो मैं नहीं कहता, जिनकी नीचे रह जाएगी वो बैकवर्ड का उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। चाहे उसमें 27% आरक्षण की बात थी, अभी नौकरियों 15% जो मिल रहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा 27% का हक है। जुलाना क्षेत्र के गांव लजवाना कला में निजी ट्यूबवेल लगाकर गांवों में पेयजल सप्लाई किया जा रहा था। इसकी शिकायत बिजली निगम को दी गई। बिजली निगम सूचना पाकर मौके पर पहुंचा और चोरी पाए जाने पर लगभग 3.25 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया। इसको लेकर आज दोपहर के बाद ग्रामीण भारी संख्या में बिजली निगम कार्यालय पहुंचे और गांव में पेयजल किल्लत के समाधान की गुहार लगाई। बिजली निगम एसडीओ अशोक कुमार ने बताया कि बिजली निगम को शिकायत मिली थी कि गांव में चोरी से ट्यूबवेल पर मोटर चलाई जा रही है। बिजली निगम का काम बिजली सप्लाई देना है, पानी की सप्लाई देना जन स्वास्थ्य विभाग का काम है। पानी की समस्या गांव में बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमारे गांव के 200-250 आदमी आए हैं, लेडीज भी आई हैं, जींद भी गए थे एससी साहब के पास। कोई गांव ने मतलब कोई ट्यूबवेल लगा रखा था, ठीक है, उसका कनेक्शन काट दिया। ठीक है, उसमें अप्लाई भी करने की हम कोशिश कर रहे थे, इतना हम रिक्वेस्ट ही करने आए हैं भाई 2 महीना में मतलब वहाँ हमारा कनेक्शन चलवा जाए। आगे कोई मतलब जो अपना महकमा सिंचाई विभाग वाला, उनने हमारे 2 बूस्टरों के एस्टीमेट बना रखे हैं, ऊपर भेज रखे हैं, वो पास नहीं होगा, अंदर इतना हमारे गाँव को पानी दिया जाए, लाइट दी जाए। तो अभी क्या जवाब मिले आपको? एसडीओ साहब को गोली दे रहे हैं, कोई नहीं देखते हैं, अपील कर लो, ये कर लो, ये मामला है। कंप्लेंट आई थी इलीगल ट्यूबवेल चलने की, तो मौके पे चेक कराया गया तो इलीगल मोटर चल नहीं पाएगी, उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। अब ये जितने लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं जी वाटर सप्लाई की दिक्कत है। वाटर सप्लाई के लिए सबको बताया गया कि आप पब्लिक हेल्थ रजिस्टर से मिलिए, तो वही पब्लिक वाटर सप्लाई का समाधान तो वही करेंगे। हम इलीगल मोटर और इस
पानी के दिए। पानी की समस्या है तो ये तो बिजली बोर्ड है। लड़का रो खोज में तो उसका बाप 2-3 साल से गुजर रहा है। पानी है भेट का नाश्ता उसने ले पहले पकड़ के उसका गार्डन पे लेता गिर के उसने क्या समस्या थी नोटा दूसरे के उसमें और फिर लिखवाया तो शामी आई तू इतने कोई वो है टेंशन है तो शामी यार फिर रिपोर्ट के देनी है पापा टूट गया था जो था 4 लाख रुपए दे दे नहीं हुए। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के पास सुभाष मंडी में सब्जी विक्रेता पिछले 20 सालों से मंडी लगाई जा रही है, लेकिन अब मंडी में बड़े दुकानदार सब्जी विक्रेताओं को मंडी लगाने से मना करने लगे हैं, जिस कारण सब्जी विक्रेताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए सभी सब्जी विक्रेता कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय उपायुक्त से मिलने पहुंचे। सर हम ये चाहते हैं कि हमारी मंडी वहीं लग जाए, जिसको 2-4 बंदों को परेशानी है हम उसकी दुकान से भी साइड में कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। पीछे काफी जगह पड़ी है, वहाँ से थोड़ी सफाई करा के हम वहाँ पीछे कर लेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारी मंडी वहीं लगती रहे। कितने साल से लगा रहे हो? 20-22 साल से हमारा मंडी लग रही है वहाँ पे जी। ये 100 साल पुरानी सुभाष मंडी है, ये कोई हम उनकी जगह पे नहीं लगा रहे। उन्होंने बल्कि अपनी दुकानें 20-20 फुट आगे बढ़ा ली सरकारी फड़ के ऊपर जी। उन पर इतराज किया जाए, उनकी दुकानें उठवाई जाएगी वहाँ से जी, और हम उनकी जगह पे नहीं है, हम सरकारी फड़ के ऊपर लगा रहे हैं। ये 100 साल पुरानी ये जिम्मेदारों की मंडी है, ठीक है जी। उनकी सर हमारी सोमवार की मंडी लगती है सुभाष मंडी, वहाँ पे ना कुछ 3-4 दुकानदार है जो हमारे को लगातार 5-6 सोमवार से परेशान कर रहे हैं। उन्होंने पहले तो वहाँ रास्ता रोकना शुरू कर दिया, अपनी गाड़ी रेडी दी भाई ये कुछ तोड़ फोड़ करे और तुम इनका नाम रख दो। लेकिन चलिए शांति प्रिया कम कमा के खाने वाले हैं डेली के, तो इन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। उसके बाद हम डीसी साहब को मिले, पिछले सोमवार ज्ञापन दिया। डीसी साहब ने हमारे को भरोसा दिया भाई आप मंडी लगाओ, आज बुलाए एक बार मिलने के लिए, अब मिलते हैं। उसके बाद चौकी इंचार्ज के पास गए जी, उन्होंने 112 नंबर बुलाई, हम वहाँ पे गए। चौकी इंचार्ज ने कहा भाई आप यहाँ 20-22 साल से बैठे हैं, कोई बात नहीं, आप एक बार डीसी साहब से लिखवा लो, उसके बाद आपको कोई यहाँ से उठा नहीं सकता। सोनीपत में भूजल की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर स्तर पर पहुंच रही है। हालत कुछ इस तरह बन रहे हैं कि प्रदेश में 5 ब्लॉक को अत्यधिक दोहन की श्रेणी में रखा गया है। सोनीपत जिला के 5 ब्लॉक, जिनमें सबसे अधिक जमीनी पानी का दोहन होने की वजह से जमीनी पानी का लेवल गहराई में जा चुका है। भूजल स्तर की भारी गिरावट का कारण कृषि क्षेत्र में समरसेबल पंप की मदद से होने वाली सिंचाई को माना जा रहा है। सबसे ज्यादा जो गहराई जा रही है पानी की, उसका मेन कारण अत्यधिक दोहन जो है वो समरसेबल के कारण हो रहा है। ज्यादा पानी निकालने के कारण जल स्तर पूरा का पूरा नीचे जा रहा है, और नीचे जाने के कारण क्या हो रहा है कि पानी की क्वालिटी अलग अलग एक्वीफर लेवल में या अलग अलग जोन में वो अलग अलग होती है। उससे पानी कई जगह बिल्कुल खारा हो गया है या बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। इसमें पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें, जो राजस्थान के साथ लगता हुआ बेल्ट है आपका, नूह से लेके मेवात से लेके पलवल से लेके और गुड़गांव, उसके बाद में आए हम रेवाड़ी, दादरी, भिवानी और हिसार, और उसकी बात करें तो वहां तो है ही। उसके अलावा अगर बात करें, कुरुक्षेत्र में लगातार लगाए जा रहे समाधान शिविर सोमवार को आयोजित हुए हैं। समाधान शिविर में करीब 89 शिकायतें सुनी गई, जिनमें से करीब 55 शिकायतें परिवार पहचान पत्र से संबंधित थी। शेष शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। समाधान शिविर में कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने शिकायतें सुनी। अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर और तय सीमा के अंदर होना चाहिए। मैं पहले पे कर चुका था, लेकिन उसको भी आउटस्टैंडिंग दिखाया जा रहा था, और दूसरा किसी और के दूसरे की प्रॉपर्टी मेरे फोन से लिंक कर दी गई थी। मेरी इन दोनों समस्याओं का समाधान हो गया है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और ये शिविर हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है। ऐसे शिविर भविष्य में भी चलते रहने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के सारे क्षेत्रों में समाधान शिविर लगाया गया, इसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज यहाँ पर 89 कंप्लेंट्स आई थी, जिनमें से लगभग 62 कंप्लेंट्स पीआईडी की थी और बाकी अलग तरीके की प्रॉपर्टी।
नीट और नेट परीक्षाओं में हुए धांधली और पेपर लीक को लेकर यूथ कांग्रेस ने रेवाड़ी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ एनटीए चीफ को भी बर्खास्त करने की पुरजोर मांग करते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम डीडीपीओ के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। जो नीट का बारे में ये जो यूथ प्रेसिडेंट आज भूतला साहब जी आज ज्ञापन देने आए हैं, हम भी इनके साथ हैं, क्योंकि इस सरकार ने कोई खाना ही खाली नहीं छोड़ रखा था। एक छोड़ रखा था नीट का, उसमें भी होगी पेपर लीक, भर्तियों में घोटाला, हर वर्ग परेशान से। इसने बख्शा कौन सी बीजेपी सरकार ने? भारतीय किसान यूनियन तरूणी भी इन बच्चों के साथ मिलकर युवाओं का। अभी जो आपने देखा कि नीट और नेट की परीक्षा के अंदर धांधली, आप देख रहे हैं कि आए दिन परीक्षाओं के अंदर लीक हो रहे हैं पेपर। 2-5 साल के अंदर आप देखेंगे कितने पेपर, 43 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। भाजपा सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। फरीदाबाद में हरियाणा रोडवेज की बसों में अब यात्रियों का स्वागत शीतल पेयजल के साथ किया जा रहा है। एक तरफ जहां गर्मी के कारण लोग परेशान हैं और इस दौरान सफर करना भी उनके लिए काफी कठिन होता है। इसको देखते हुए अब हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी यात्रियों को गर्मी से बचाने के लिए उन्हें ठंडा पानी बस के अंदर ही पिला रहे हैं। हरियाणा रोडवेज की इस पहल से यात्रियों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। अम्मा, क्या नाम है आपका? जी, कहाँ से कहाँ जा रहे हो आप? गुड़गांव जा रहे हो? हाँ, शीतला कॉलोनी में रहना। आज से हरियाणा की बसों में ठंडा पानी पीने को मिलेगा, तो कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। मुझे बताइए, हरियाणा रोडवेज की बसों में आज से मीठा पानी आपको मिलेगा, ठंडा पानी मिलेगा पीने को, तो ये सुविधा कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा है, ये बढ़िया है। सरकार को पहले भी करना चाहिए था, तो ये सही है मेरे ख्याल से। आपके हिसाब से बढ़िया लगी है? मेरे हिसाब से जैसे बच्चे बूढ़े भी होते हैं, उनको हाँ, सभी तरह के होते हैं, सभी के लिए बढ़िया सुविधा हो गई है। बाहर के भी होते हैं या हरियाणा के भी होते हैं, तो सबसे आपको क्या लगता है बसों में और क्या समस्या है जो बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर आप बैठे हैं? आपको बता दें, फरीदाबाद की हरियाणा रोडवेज की बसों में आज से ठंडे पानी की व्यवस्था कर दी गई है, जो आप यात्रियों के लिए पीने को मिलेगा। कैसा लगा ये? बहुत बढ़िया। रेवाड़ी में पानी की किल्लत को लेकर चांदपुर की धाड़ी के ग्रामीणों ने रेवाड़ी बावल रोड जाम कर धरने पर बैठ गए। महिलाओं ने सड़क पर पानी के खाली मटके भी फोड़े और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीबन 1.5 घंटा बीत जाने के बावजूद उच्च अधिकारियों के मौके पर न पहुंचने से ग्रामीणों में हताशा है। जहां एक और ग्रामीणों ने जाम लगाया तो इस जाम के कारण कंपनी जाने वाले कर्मचारी परेशान नजर आए। हाँ जी, पानी नहीं आ रहा जी 4 महीने से बिल्कुल भी। बस सबके पास होया है, अधिकारियों के पास भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मंत्री भी मिला था हमें एक दिन यहाँ, बनवारी साहब, उन्होंने भी हमें इग्नोर मार दिया और चले गए, बोला हो जाएगा हो जाएगा। और उन बातों को भी आज 15 दिन हो गए, कोई समाधान नहीं हो रहा। फिर पानी की समस्या है और जब वोट लेने आते हैं जब तो ये अप्रूव हो जाती है और फिर अनअप्रूव हो जाती है। जब पानी के लिए जाते हैं तो इतने ज्यादा परेशान हो रखे हैं। अगर हम घर भी जाते हैं तो काम क्या करें? बिना पानी कौन सा काम है जो हम करें? कोई काम नहीं है बिना पानी। क्या करें? तो हम वहाँ जाके अपनी छुट्टियां कर करके बैठे हैं यहाँ पे आराम से, ठीक है। और जब तक पानी नहीं आएगा हम यहीं। अब इस पानी के ऊपर राजनीति कर रखी है। अब ये हमें नहीं पता क्या कर रखा है, कौन कर रखा है। हम तो सारा अधिकारियों का, बीडीओ ऑफिस में हम धक्का खाया है, डीपीओ में हम धक्का खाया है, सरपंच से हमने कह ली। बनवारी लाल ने उस दिन मीटिंग बुला रखी थी, उनसे कहा डॉक्टर साहब नमस्कार 5 मिनट हमें दो। बोले जी कह दिया है, आपके पानी का कह दिया, कोई समाधान नहीं। 20 दिन हो गया। डॉक्टर बनवारी लाल आए थे उस दिन मीटिंग कर। रविंद्र जी है जी। कितनी देर हो गई आपका? हमें जी हो गया लगभग 2 घंटा खड़े। कितने बजे की शिफ्ट है कंपनी में? जी हमारी 8:15 बजेगी। अभी लेट हो गए? हाँ, लेट हो गए सर। किसी प्रशासन से बात हुई? प्रशासन से कुछ नहीं, जरी पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे, कह रहे जी इन्होंने पानी की समस्या के उस जाम लगाया हुआ, जिस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है डीसी ऑफिस में। अभी कोई जो उच्च अधिकारी है वो मौके पर पहुंच जाएगा, इनकी समस्या का जो समाधान के बारे में वो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।